बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। खेल के अहवाल मैं समी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। पाक चीन दोस्ती का नया बाब। वजीर आजम ली चियोंग कल से पाकिस्तान का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दो तरफा ताल्लुकात, मईशत, तजारत, सी पैक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर जामे तबादला ख्याल होगा। चीन के वजीर आजम सदर ममलकत, पार्लिमानी रहनुमाओं और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। चश्मे मां रोशन, दिले माशाद। इस्लामाबाद आलमी रहनुमाओं को खुशामदीद के लिए तैयार। 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले शंघाई ताउन तंजीम सरबराहाने हुकूमत कौंसिल इजलास के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। विफाकी दारुल हुकूमत दिलकश मनाजिर पेश करने लगा। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात, खुसूसी ट्रैफिक प्लान मुरतब। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास इलाकाई ताउन और रवाबित के फरोग का अहम फोरम। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ सरबराह इजलास की सदारत करेंगे। चीन, रूस, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर और भारतीय वजीर खारजा भी शिरकत करेंगे। मंगोलिया के वजीर आज़म और तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा खुसूसी मेहमान की हैसियत से शरीक होंगे। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास का इनेकाद एजाज। पाकिस्तान एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज। सिफारती तन्हाई के मफरूजे दम तोड़ गए। शानदार मेजबानी की जिम्मेदारी एहसन तरीके से अंजाम देंगे। तमाम इदारों और महकमों ने बाहमी ताउन से बेहतरीन इंतजाम किए हैं। कौमी अहमियत के इवेंट के मौके पर एहतजाज मुस्बत पैगाम नहीं। PTI मुल्की मफाद में 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार। पाकिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म। SCO समिट गेम चेंजर साबित होगा। बाहमी तिजारत और माशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। मलेशिया के वज़ीर आज़म और आला सतह सऊदी वफ्द के दौरे सरमायाकारी और बरामदात में इजाफे के लिए अहम रहे। मुस्बत माशी इशारिये इक़्तिसादी पॉलिसियों की कामयाबी के अक्कास हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास। पाकिस्तान टेलीविजन के दरख्शां रिवायात के मुताबिक भरपूर कवरेज के इंतजामात, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद, इस्तकबालिया तकरीब से लेकर मेहमानों की रवानगी तक हर इवेंट की खबर अवाम तक। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की मुलाकातों और ज़ेर बहस आने वाले अहम उमूर से मुतालिक भी आगाही। खुसूसी ट्रांसमिशन में माहिरीन के जानदार तज्ज़िये। निजी टेलीविजन चैनल्स को भी मुआवनत फराहम की जाएगी।
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، بلاول بھٹو زرداری اور محمد نواز شریف کا ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں قائدین کی 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق سیاسی اتفاق رائے پر گفتگو، بلاول بھٹو زرداری نے JUI سے آئینی ترمیم پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ آئینی ارتقاء منشور اور میثاق جمہوریت کے لیے پیپلز پارٹی کا عزم ہمیشہ یکساں رہا ہے۔ تاریخ ان لوگوں کے لیے ناگوار ہے جو سمجھتے ہیں کہ سیاست کا آغاز کرکٹ ورلڈ کپ سے ہوا۔ 26ویں ترمیم عجلت میں نہیں کی جا رہی، یہ کافی عرصہ پہلے ہونی چاہیے تھی۔ جسٹس سوراخ پٹیل کے تجربے نے ثابت کیا کہ وفاقی آئینی عدالت پاکستان کی ضرورت تھی۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے 1973 کے آئین کو بحال کرنے کے لیے 30 سال لگے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری۔ مجوزہ آئینی ترامیم پر سیاسی جماعتوں میں مشاورت کا عمل جاری، مسلم لیگ نون اور MQM کی کراچی میں بیٹھک، دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کی سیاسی صورتحال اور قانون سازی پر بات چیت، آرٹیکل 140A اور بلدیاتی قوانین پر بھی تبادلہ خیال، 26ویں آئینی ترمیم اہم معاملہ، کوئی جمہوری جماعت مخالفت نہیں کر سکتی، اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان کی معاشی ترقی میں چین کا اہم کردار، دونوں ملکوں کی تصویراتی شراکت داری قابل تحسین، اقتصادی راہداری کا دوسرا مرحلہ اہمیت کا حامل، چائنا چیمبر آف کامرس کی اسلام آباد میں تقریب، اقتصادی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار، سازگار کاروباری ماحول کی فراہمی حکومت کی ترجیح، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ منصوبوں اور ٹیکنالوجی کی منتقلی پر زور۔ پنجاب حکومت کے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کی عوام میں بھرپور پذیرائی، پورٹل پر 5,44,000 افراد کی رجسٹریشن، 2,80,000 درخواستیں موصول، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی درخواست دہندگان کے کوائف کی تصدیق کا عمل بروقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ PTI قیادت احتجاج کے معاملے پر شدید اختلافات کا شکار، سیاسی سوچ رکھنے والے رہنماؤں کی SCO کانفرنس کے موقع پر احتجاج کی مخالفت، دنیا بھر سے رہنما پاکستان آ رہے ہیں، احتجاج سے ملک کا تشخص مجروح ہوگا، اختلافی رہنماؤں کا نقطہ نظر۔ PTI کی احتجاج کی کال، SCO کانفرنس سبوتاج کرنے کی سازش، قومی مفادات پر سمجھوتا ملک دشمنی، بانی PTI کا ایجنڈا صہیونی مفادات کا تحفظ ہے، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو، رہنما MQM مصطفیٰ کمال کہتے ہیں 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، ریاست کے خلاف اقدامات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ راولہ کوٹ میں کل جماعتی مشاورتی کانفرنس، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق، سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کی شرکت، شرکاء کی فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں مظالم کی شدید مذمت، پائیدار عالمی امن کے لیے درینہ تنازعات کے منصفانہ حل پر زور، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی عوام کو ان کے حقوق دینا ہوں گے، ہمیں دشمنوں کی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت متحد ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا کل جماعتی مشاورتی کانفرنس سے خطاب۔ لبنان اور غزہ اسرائیلی دہشت گردی کے شکار، صہیونی فوج کا شمالی غزہ کا محاصرہ، خوراک اور بنیادی اشیاء کی فراہمی کے نام پر نہتے شہریوں کا استحصال، 9 دن میں 300 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کی لبنان میں مختلف شہری علاقوں پر بمباری میں شدت، 15 افراد شہید، متعدد زخمی۔ مقبوضہ کشمیر میں فاشسٹ مودی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے، مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی مذموم کارروائیاں، مقامی افراد کی متعدد املاک ضبط، تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کے نام پر خوف و ہراس، عالمی برادری کشمیریوں کی سرزمین اور شناخت کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرے، سینئر حریت رہنما شبیر احمد شاہ۔
बहरा अरब में पाकिस्तान और अमेरिका की बहरी मशकें, दोनों मुल्कों के जंगी जहाज़ों की शिरकत, बहरी ऑपरेशंस के जरिए तजुर्बात का तबादला, मशकें इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के आज़म की अक्कास। पाक बहरिया खत्ते में रवायती और गैर रवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए हर दम तैयार। और पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और सरफराज अहमद को आराम देने का फैसला। मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली नोमान अली और साजिद खान स्क्वाड में शामिल। दूसरा टेस्ट मंगल से मुल्तान में शुरू होगा। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हिमालय से बुलंद, समंदरों से गहरा, ये वो रिश्ता है जिसे वक्त ने बारहा आजमाया। कठिन राहों में भी न कदम कभी डगमगाया। इनकी खामोश कुर्बानियों ने वफा की दास्तानों को तहरीर किया। चीनी अवाम की मोहब्बतों ने हमारे दिलों को तस्खीर किया। हर पाकिस्तानी चीनी कौम की वफाओं का कदरदान है। अजीम हमसाया, आयरन ब्रदर, अवामी जमहूरिया चीन के वजीर आजम इज्जत माब ली चियांग को पाकिस्तान आमद पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद। आयरन ब्रदर्स का 7 दिहाइयों से जायद का ये ताल्लुक कराकोरम हाईवे और सी पैक के बाद सी पैक बिजनेस फेज 2 के रास्ते तरक्की की नई मनाजिल पर पड़ाव डालने के लिए तैयार है। हर मोड़ पर साथ, हर कदम पर हम कदम। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। हुकूमत पाकिस्तान। इसी तरह पगलू और टकलू घर तो पहुंच गए, मगर उनको बहुत मार पीटी। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी? बहुत अच्छी। सबसे अच्छा पार्ट तो ये था जब टकलू नाली में गिर गया था। अब मैं सुनाऊं? ये तो छोड़ो, तुम लोग ऐसी स्टोरी लाते कहाँ से हो? हमारा अम्मी अबू ऐसी स्टोरी सुनाते। अब बच्चों, अगली कहानी मैं सुनाऊंगा, क्योंकि ये कहानी है इसके अब्बू और मेरे बचपन की। मेरा नाम इसने टकलू रख दिया था और मैं हो गया हूं ना टकलू। बच्चों की गुफ्तगू में दिलचस्पी लें, उनसे सवाल पूछें और उन्हें ज़बान सिखाने के लिए कहानियाँ सुनाएं और उनके साथ खेलें। बच्चे ज़िंदगी में कामयाब होंगे जब आप करेंगे परवरिश हर कदम। हिमालय से बुलंद, समंदरों से गहरा, ये वो रिश्ता है जिसे वक्त ने बारहा आजमाया। कठिन राहों में भी न कदम कभी डगमगाया। इनकी खामोश कुर्बानियों ने वफा की दास्तानों को तहरीर किया। चीनी अवाम की मोहब्बतों ने हमारे दिलों को तस्खीर किया। हर पाकिस्तानी चीनी कौम की वफाओं का कदरदान है। अजीम हमसाया, आयरन ब्रदर, अवामी जमहूरिया चीन के वजीर आजम इज्जत माब ली चियांग को पाकिस्तान आमद पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद। आयरन ब्रदर्स का 7 दिहाइयों से जायद का ये ताल्लुक कराकोरम हाईवे और सी पैक के बाद सी पैक बिजनेस फेज 2 के रास्ते तरक्की की नई मनाजिल पर पड़ाव डालने के लिए तैयार है। हर मोड़ पर साथ, हर कदम पर हम कदम। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। हुकूमत पाकिस्तान।
वेलकम बैक। सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान चीन ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। वजीर आजम ली चियांग 4 दिन के दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के वज़राए आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, मईशत, तजारत, सीपैक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर जामे गुफ्तगू होगी। चीन के वज़ीर आज़म, सदर ममलकत, पार्लिमानी रहनुमाओं और अस्करी क़यादत से भी। मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। चीन के वजीर आजम ली चियांग 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वजीर आजम ली चियांग के हमरा वफ्द में वजारत खारिजा, तिजारत, नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन और चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी की आला अफसरान और वज़रा शामिल होंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर आजम ली चियांग अपने अपने वफूद की क़यादत करेंगे, जिसमें वो पाक चीन इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात समेत सीपैक के तहत ताउन पर बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। चीनी वजीर आजम सदर आसिफ अली जरदारी, आला अस्करी क़यादत और पार्लिमानी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। चीनी वजीर आजम इस्लामाबाद में मुनक़िदा होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत की कौंसल के इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ली चियांग का दौरा पाकिस्तान और चीन की जानिब से आल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप की अहमियत का मजहर है। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत कौंसल इजलास के लिए तैयार। 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले इजलास के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। SCO सरबराह इजलास की शानदार मेज़बानी की जिम्मेदारी एहसन तरीके से अंजाम देंगे। रुकन और मुबस्सिर मुल्कों के सरबराह और मंदोबीन शरीक होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सरबराह इजलास की सदारत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के हमरा इंतजामात के जायजे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू की तफसील बता रही हैं नमरा सुहेल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के हमरा शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। वजारत इत्तलात के आला हुक्काम और चेयरमैन CDA भी इस मौके पर मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान SCO सरबराहान हुकूमत इजलास के शुरका के खैर मकदम के लिए तैयार है। हमारी टीम जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की, वजारत खारजा की, CDA, इंटीरियर, सब लोग कई हफ्तों से अपने मेहमानों को वेलकम करने के लिए पूरी तैयारी में हैं। हमारी ज़िम्मेदारी इंशाअल्लाह वो पूरी तरह हम निभाएंगे। कोई हमने किसी किस्म की कोई एक्सेप्शन नहीं की। ये एक मल्टीलैटरल फोरम है जिसके ऊपर इसका अपना एक मैंडेट है, उसके मुताबिक तमाम कार्रवाई होती है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी अहमियत के इवेंट के मौके पर एहतजाज मस्बत पैगाम नहीं, मुल्की मफाद में PTI को 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस लेनी चाहिए। 2 दिन का इवेंट है और चाइना का मिला के 3 दिन का। मुल्क की क्या मैसेज आप देंगे कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको ना सिर्फ पार्टिसिपेट करती नज़र नहीं आ रही ऐसे इवेंट्स में, बल्कि उसके ख़िलाफ़ उसको नाकाम बनाने में कोशिश कर रही है। तो मेरी यही आपके ज़रिए उनको ये होगी अपील कि उनको चाहिए कि 15 की कॉल को कैंसिल करें मुल्क की मुफाद में। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर तन्हाई के मफरूज़े दम तोड़ गए हैं। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत इजलास के मौके पर कई ममालिक से 2 तरफा मुलाकातें भी होंगी। इसहाक डार ने कहा कि भारतीय वजीर खारजा की तरफ से 2 तरफा मुलाकात की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। इसहाक डार ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान ने तमाम आलमी फोरम्स पर फ़लस्तीन और कश्मीर के तनाज़ात को उजागर किया है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। SC सरबराह हुकूमत कौंसिल इजलास के मौके पर इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मरियम मलिक की रिपोर्ट देखिए।
शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 से 16 अक्टूबर तक कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान में बड़े बड़े मोअज़्ज़िज़ मेहमान आ रहे हैं, जिनके शानदार इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के शुरा के इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां की गई हैं। कहीं खूबसूरत कीमती पौधों की कौसे कज़ा तो कहीं मेहमानों की गुजरगाह को मॉडल्स, पौधों और बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। फुटपाथ, पुल और अंडरपासेस को मुख्तलिफ पेंटिंग्स करके शहर इक़्तिदार के हुस्न को मजीद दिलफरेब बना दिया गया। मेहमानों की आमद के मौके पर जगह जगह खैर मुकदमी बैनर्स और बिलबोर्ड भी आवेजा किए गए हैं। अवामी हलकों ने शंघाई ताउन तंजीम के इस्लामाबाद में इनेकाद पर खुशी का इजहार किया है। कहते हैं ऐसे बैनुल अक़वामी इवेंट के इनेकाद से पाकिस्तान का दुनिया में इमेज बेहतर होगा। इस्लामाबाद को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया और जिस तरीके से 12 ममालिक के सरबरान यहाँ पे आ रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए, हम उन सबको वेलकम करते हैं। उसके उनके आने से यहाँ ताजर बलादरी जो है वो मजबूत होगी। आम तरीन मौके पे इस तरह की जो डेवलपमेंट जो PTI की तरफ से हो रही है, तो ये तो मेरी समझ से बालातर है कि ये तो अच्छा माकूल फैसला नहीं था कि इस मौके पे वो इस तरह की डिसीजन लेते। जब से पाकिस्तान बना है सियासी एक दूसरे के मुखालिफ लगे हुए हैं, लेकिन जब ऐसा कोई मामला हो, मुल्क के बारे में बेहतरी हो, तो सबको एक पेज पे होना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और पाकिस्तान जो ताजर बरादरी है वो अपने पाँव पर खड़ी होगी, और पाँव पर वो खड़ी होगी तो पाकिस्तान पाँव पर खड़ा होकर पाकिस्तान मजबूत होगा। इससे शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एक एजाज है। तवील अरसे बाद पाकिस्तान एक बड़े इवेंट की मेजबानी कर रहा है, इसलिए तैयारियां भी बड़ी की गई हैं। SCO कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद को मजीद खूबसूरत बना दिया गया है। हर शहरा काबिले दीद। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। SCO समिट गेम चेंजर साबित होगा। इस्लामाबाद में गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ है। तफसील यासिर हुसैन से। SCO समिट की तैयारियों के हवाले से गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इतलात और नशरियात के वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि SCO समिट से खित्ते में बाहमी तिजारत और अमन के लिए राह हमवार होगी। So I think by hosting the SCO summit in Islamabad, not only Pakistan is honored and we take great pride, but I think with regard to regional connectivity, with regard to our regional issues, with regard to the economy, with regard to culture, because you see in this region we have a common culture as well. So there's a lot that we have to exchange, there's a lot to talk about. This is for the mutual benefit of the people of this region. The arrangements are in place. It's a great opportunity to let the world know that the people of Pakistan, we are a resilient people, we believe in peace, we believe in prosperity, and we believe in the common cause of humanity. वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत की तवज्जो इक़्तिसादी इस्तेहकाम पर मरकूज है। हमारे तमाम माशी अशारियों में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि मलेशिया के वज़ीर आज़म और आला सतह सऊदी वफ्द के दौरे सरमायाकारी और बरामदात में इजाफे के लिए अहम रहे। In the recent past, we've had good interactions, and as we've already said, that our relationship with any country is not at the cost of the relationship with another country. So we have our own relationships with each country, and I think the world is now realizing Pakistan's true potential because our economy is moving towards the path of progress. From the last PDM government's tenure, when we were on the brink of default, we've come a long way since then. Our economic indicators are all improving. वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि SCO सरबराह इजलास के हवाले से वफाकी दारुल हुकूमत को खूबसूरती से सजाया गया है और पाकिस्तान की सकाफत को पेश करने की कोशिश की गई है। यासिर हुसैन, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की मेज़बानी मुल्क के लिए बड़ा एजाज़ है। पाकिस्तान टेलीविजन अपनी दरख्शां रिवायात बरकरार रखते हुए SCO के हर इवेंट से अवाम को बाखबर रखने के लिए तैयार है। मलिक उमर की रिपोर्ट देखिए। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराह इजलास 15 और 16 को इस्लामाबाद में होने जा रहा है। इजलास में तकरीबन 9 ममालिक के सरबराहान और सफारती वफूद की शिरकत मुतवक्को है। पाकिस्तान टेलीविजन ने माजी की रवायात के मुताबिक बतौर रियासती मीडिया इस अहम इवेंट से आवाम को लम्हा ब लम्हा आगाह रखने और इसकी कवरेज में निजी टेलीविजन चैनल्स को मुआवनत फराहम करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं।
پی ٹی وی اپنی تمام تر وسائل کے ساتھ بہترین کوریج کے لیے تیار ہے۔ ہم فورن ڈگنیٹریز کی آمد، کلچرل شو، ہیڈ آف گورنمنٹ سمٹ، بائی لیٹرل میٹنگز اور ڈپارچر تک لمحہ بہ لمحہ ناظرین کو آگاہ رکھنے کے لیے اپنی قومی زبان میں ذمہ داری نبھائیں گے۔ پاکستان ٹیلی ویژن معزز مہمانوں کی آمد اور استقبالیہ تقاریب سے لے کر ایس سی او اجلاس اور بعد ازاں مہمانوں کی روانگی تک ہر ایونٹ کو کور کرے گا۔ اس دوران مختلف ممالک کے سربراہان کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتوں اور ان میں زیر بحث آنے والے اہم امور سے بھی عوام کو باخبر رکھا جائے گا۔ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ مکمل طور پر ایس سی او کے جو انتظامات ہیں اس حوالے سے اور جو اہم اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس حوالے سے اپنے ناظرین کو لمحہ بہ لمحہ جو معلومات ہے وہ پہنچا رہا ہے۔ دنیا کی نگاہیں اس اہم اجلاس پر ہیں کہ 40% آبادی کی یہ تنظیم کیا فیصلے لے گی۔ اس مقصد کے لیے ملک کا واحد انگریزی چینل پی ٹی وی ورلڈ بھی پوری طرح سے فعال اور مستعد ہے۔ ہم نے تقریباً 72 گھنٹے کی جو ہے ایک میراتھن نشریات کا اہتمام کیا ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس نشریات میں ہر وہ چیز دکھا سکے جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے اور جو یہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں، جو یہاں کا ایک بیانیہ جو یہاں سے جا رہا ہے وہ دنیا تک پہنچ پائے، صحیح معنوں میں پہنچ پائے۔ پی ٹی وی نے اس میگا ایونٹ کو کور کرنے کے لیے بھرپور انتظامات کیے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ایس سی او جیسے اس انٹرنیشنل ایونٹ کو ایک کامیاب ایونٹ بنائیں پاکستان کے لیے۔ پی ٹی وی منسٹری آف فارن افیئرس کے ساتھ مل کر بہت لاسٹ کچھ مہینوں سے بھرپور تیاریاں کر رہا ہے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کے کئی سالوں کے بعد اس سطح کا اجلاس ملک میں ہو رہا ہے۔ ایس سی او اجلاس کی میزبانی سے دنیا میں پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ اس کی مثبت اور بھرپور کوریج سے پاکستان کے سافٹ امیج کو اجاگر کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم سربراہان حکومت کونسل اجلاس کے موقع پر دنیا کے خوبصورت ترین دارالحکومتوں میں شمار ہونے والے اسلام آباد کے حسن کو مزید 4 چاند لگا دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ایک دلہن کی طرح سج اور جگمگا رہا ہے۔ اسلام آباد ریڈ زون کے مختلف پوائنٹس پر ہمارے رپورٹرز موجود ہیں، ان سے مزید پوچھ لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں نوید اظہر کی جانب۔ نوید، آگاہ کیجیے گا اسلام آباد کی خوبصورتی کو کس طریقے سے سجایا گیا ہے؟ جی بالکل، اسلام آباد جو فیڈرل کیپٹل ہے ویسے اسے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا خوبصورت ترین جو کیپٹلز ہیں اس میں شمار ہوتا ہے، اور اب جو انتظامات کیے گئے ہیں اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو مزید 4 چاند لگائے گئے ہیں۔ اور آج ہم نے وزیر اطلاعات و نشریات اور وزیر خارجہ جو ہیں ان کے ہمراہ دیکھا کہ انتظامات جو ہیں، کیونکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کئی انٹرنیشنل کانفرنسز کئی ملکوں کے دارالحکومتوں میں اٹینڈ کیے ہیں اور دیکھا ہے کہ انتظامات اس لیول پہ ہوتے نہیں ہیں۔ بہت ہی بہترین سی ڈی اے نے انتظامات کیے ہیں اور تمام جو حکومتی جو سپروائزری ان کا رول رہا ہے، وزراء جو ہیں انہوں نے آج اپنی بات چیت میں بھی یہ بتایا کہ وہ ڈیورنگ اس پروسیس کے دوران بھی سپروائزری رول اس میں پلے کرتے رہے ہیں۔ تو آج حتمی جو اس کی فائنل ٹچ ہے وہ آبزرو کر رہے تھے۔ تو اسلام آباد کیپٹل بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک دلہن کی مانند جو ہے وہ خوبصورت دکھ رہا ہے، اور رات کو یہ خوبصورتی مزید جو ہے وہ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ کانفرنس جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کانفرنس پاکستان کے جو انٹرنیشنل امیج ہے اس کو مزید 4 چاند لگائے گی۔ جی نوید ہمیں آگاہ کر رہے تھے، ہماری نمائندہ نمرہ سہیل بھی وہیں پر موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی تیاریوں سے متعلق کیا کہیں گی؟ جی بالکل، شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کا اجلاس اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان بھرپور انداز میں اس کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ بڑے عرصے کے بعد اتنی بڑی سطح پہ ایک عالمی کانفرنس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے، جس کی بھرپور انداز میں تیاریاں کی گئی ہیں۔ یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، سی ڈی اے ہے، جو جتنی بھی وزارتیں جو انوالوڈ ہیں وہ شامل رہیں، دیکھتی رہیں کہ کس طرح کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ اور اس وقت ایک بےحد خوبصورت سماج جو ہے وہ اسلام آباد پیش کر رہا ہے۔ برقی کمکمیں ہیں، پھولوں سے سجا دیا گیا ہے اسلام آباد۔ بالکل اس وقت ایک دلہن کا سا جو ہے نا وہ روپ دھارے ہوئے ہے اور انتہائی خوبصورت مناظر یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یقیناً جتنے بھی سربراہان حکومت اسلام آباد تشریف لائیں گے وہ اسلام آباد کی خوبصورتی اور تیاریاں دیکھ کے یقیناً محظوظ بھی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ جی
اسلام آباد کو سجائے اتنی خوبصورتی سے گیا. بہت شکریہ نمرہ. اور ابھی بڑھتے ہیں ملک عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر فاروق ہمارے نمائندے. عمر, آپ کیا دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کی تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا. کیسا خوبصورت منظر ہے جو آپ کو اسلام آباد میں نظر آ رہا ہے؟ جی, پاکستان SCO سربراہ اجلاس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے. اجلاس کے حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے جگہ جگہ خیر مقدمی بینرز اور خوبصورت ماڈلز آویزاں کیے گئے ہیں. وہ ماڈلز پاکستان کی ثقافت کی جیتی جاگتی تصویر پیش کر رہے ہیں. مہمانوں کی گزرگاہوں کو مختلف قسم کے پودوں اور خوبصورت پھولوں سے مزین کیا گیا ہے. جگہ جگہ برقی کمکموں کو روشن کیا گیا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے رات کو بھی دن کا سما ہو. اجلاس میں شرکت کے لیے چین کے وزیر اعظم کل پاکستان تشریف لا رہے ہیں. ان کے دورہ پاکستان کے موقع پر پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی اور اس میں سی پیک کے حوالے سے خصوصی طور پر گفتگو کی جائے گی. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عمر, نمرہ, نوید, آپ تینوں ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسلام آباد کو کس قدر خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے آپ تینوں ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ تینوں نمائندگان کا بہت شکریہ. کچھ دیگر خبروں کی جانب رخ کر لیتے ہیں اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان اور چین کی غیر متزلزل دوستی اب تصویراتی شراکت داری میں تبدیل ہو چکی ہے اور دونوں ملکوں کی موجودہ قیادت نے تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت دی ہے. تفصیل آغا مسعود خالد سے. پاکستان اور چین کے تعلقات کو بین الاقوامی سیاست میں مثالی حیثیت حاصل ہے. دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بنیاد 1950 کی دہائی میں رکھی گئی جب پاکستان نے چین کو 1951 میں باضابطہ طور پر تسلیم کیا. دونوں ملکوں کے درمیان ہر آزمائش پر پورا اترنے والی اس دوستی کو مختلف سیاسی ادوار اور حکومتوں نے ہمیشہ اولین ترجیح قرار دیا. پاک چین تعلقات میں غیر معمولی بہتری 1963 میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دورہ چین سے آئی. پاکستان کی خارجہ پالیسی میں تاریخی موڑ آیا جس میں چین کے ساتھ تعلقات کو کلیدی اہمیت دی گئی. 1995 میں چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ہونے والی چوتھی عالمی خواتین کانفرنس میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے خصوصی شرکت کی. کانفرنس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شرکت اور ان کی تقاریر کو عالمی سطح پر سراہا گیا جو پاکستانی خواتین کے حقوق کے حوالے سے مضبوط پیغام تھا. صدر آصف علی زرداری کے سابقہ دور صدارت میں پاکستان اور چین کے تعلقات کو مزید وسعت ملی. توانائی اور دفاعی تعاون سمیت دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی شعبوں میں متعدد منصوبے شروع کیے گئے. 2013 میں سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کا دورہ چین تاریخی نوعیت کا حامل رہا. دورے میں اعلیٰ چینی قیادت سے ملاقاتوں کے علاوہ اقتصادی، توانائی اور دفاعی شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے کئی اہم معاہدے طے پائے. 2015 میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کا آغاز سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی حکومت کا بڑا کارنامہ تھا جس نے پاک چین دوستی کو نئی جہت بخشی. سی پیک نہ صرف پاکستان کے لیے اقتصادی ترقی کا باعث بنا بلکہ اس نے خطے میں استحکام اور خوشحالی کے دروازے بھی کھولے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر قیادت پاکستان اور چین کی اقتصادی اور تصویراتی شراکت داری کو بلندیاں حاصل ہوئی ہیں. چینی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتوں کا محور اقتصادی تعاون کا فروغ اور سی پیک کے دوسرے مرحلے میں منصوبوں کی رفتار تیز کرنا ہے. پاکستان اور چین کی بے مثال دوستی قدرتی آفات کے دوران بھی غیر متزلزل رہی. 2005 میں پاکستان کے شمالی علاقوں میں آنے والا شدید زلزلہ ہو یا 2010 میں تباہ کن سیلاب، چین نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. 2008 میں چین کے صوبہ سیچوان میں آنے والے شدید زلزلے کے دوران پاکستان نے بھی چینی بھائیوں کا ساتھ نبھایا. 2020 میں کووڈ اور 2022 میں پاکستان میں آنے والے بدترین سیلاب کے دوران بھی چین کا پاکستان کے لیے بھرپور تعاون دنیا کے لیے ایک مثال ہے. آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. مزید خبریں بھی خبرنامے کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. हिमालय से बुलंद, समंदरों से गहरा, ये वो रिश्ता है जिसे वक्त ने बारहा आजमाया.
कठिन राहों में भी न कदम कभी डगमगाया। इनकी खामोश कुर्बानियों ने वफा की दास्तानों को तहरीर किया। चीनी अवाम की मोहब्बतों ने हमारे दिलों को तस्खीर किया। हर पाकिस्तानी चीनी कौम की वफाओं का कदरदान है। अजीम हमसाया, आयरन ब्रदर, अवामी जमहूरिया चीन के वजीर आजम इज्जत माब ली चियांग को पाकिस्तान आमद पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद। आयरन ब्रदर्स का 7 दिहाइयों से जायद का ये ताल्लुक कराकोरम हाईवे और सी पैक के बाद सी पैक बिजनेस फेज 2 के रास्ते तरक्की की नई मनाजिल पर पड़ाव डालने के लिए तैयार है। हर मोड़ पर साथ, हर कदम पर हम कदम। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। हुकूमत पाकिस्तान। और पाक चीन दोस्ती खत्ते के अमन व इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। इक़्तिसादी राहदारी ने दोनों मुल्कों के गहरे ताल्लुकात को मजबूत तज़वीराती शराकत की शक्ल दी है। तफसील मोहम्मद मजहर अब्बास से। पाकिस्तान और चीन दोस्ती के लाजवाब रिश्तों में बंधे हैं। दोनों मुल्कों ने मुश्किल की हर घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया है। चीन से मजबूत ताल्लुकात हमारी खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक जो हुकूमत आई उसने चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मुकद्दम रखा। चीन के वजीर आजम ली चियांग पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शुबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। चीन के वजीर आजम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भी शिरकत करेंगे। 11 साल बाद किसी भी चीनी वजीर आजम का ये पहला दौरा है। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान बाहिमी ताउन और तज़वीराती शराकतदारी मजीद मजबूत होगी। इलाकाई और आलमी अहमियत के मसाइल और कसीर जहती फोरम्स पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। 11 साल पहले 22 मई 2013 को चीन के वजीर आजम ली कियांग ने पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान और चीन के दरमियान फ्लैगशिप मंसूबा चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी ने दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत दी है। सीपैक की बदौलत मुल्क में अरबों डॉलर की सरमायाकारी ने मुल्क के माशी मंजरनामे को तब्दील करने में अहम किरदार अदा किया है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के पहले मरहले में अरबों डॉलर की सरमायाकारी हो चुकी है, जिसमें तवानाई के हसूल के मंसूबों समेत रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, मास ट्रांजिट का निजाम, गवादर पोर्ट की अपग्रेडेशन शामिल है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी अमन, तरक्की और मईशत की नमू के साथ खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद है। सीपैक के दूसरे फेज में पायदार तरक्की के लिए खुसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम, सनतों की मुंतकली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कानकुनी, मादनियात, ज़राअत और माहौल दोस्त तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन को तरजीह दी जाएगी। ज़राअत के शोबे और तवानाई के मुअस्सर मैनेजमेंट सिस्टम में ताउन बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे ML1 और क्राकोरम हाईवे की असर नो तामीर भी फेज 2 में शामिल है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के गुज़िश्ता दौरा चीन के दौरान इस बात पर इत्तफाक किया गया था कि स्किल्स डेवलपमेंट के लिए चीन की कंपनी हुआवे 3 लाख पाकिस्तानियों को IT के शोबे में हुनरमंद बनाएगी, जबकि पाकिस्तान ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाने के लिए चीन की योंगलिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 1000 तलबा को तरबियत के लिए भेजेगा। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिसाली दोस्ती नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब में कहा कि दोनों मुल्कों के अवाम का एक दूसरे से जज्बाती लगाव है। सीपैक दोनों की दोस्ती और कुर्बत का वाज़ेह सबूत है। सादफ अफजल की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीन ने हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान और चीन के अवाम का एक दूसरे से जज्बाती लगाव है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी काबिल तहसीन है। It is an emotional bond, a bond that has been forged over decades of friendship, and it is a friendship which is passed on to us through generations. Every day passes, we witness this getting stronger and stronger. Whether we were in need or not, China always stood by Pakistan in good times and bad times. वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सीपैक पाकिस्तान और चीन की ही नहीं, पूरे खित्ते की खुशहाली का मंसूबा है। The journey of success from 2013 to 18 was mainly because China helped Pakistan restructure its energy sector by bringing in good energy projects. All forms of energy was brought in, and the Chinese friends taught Pakistan that the energy crisis can be resolved through technological innovation, through
different diversifications, and through restructuring the energy sector. And here we are today again on a growth tangent. अता तारण ने कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है और पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी में चीन का अहम किरदार है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और चीन की क़यादत सीपैक के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में तवानाई समेत मुतअद्दिद अहम मनसूबों की तामीर में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। उनकी 11 साला खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ी तकरीब हुई, जिसकी तफसील बताएंगे चौधरी मज़हर। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि चीनी कंपनियों का एहसन अंदाज में काम काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि चीन की कंपनियां जो पाकिस्तान की समाजी तरक्की, महारतों और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में सरमायाकारी कर रही हैं, वो तवानाई के मनसूबों में भी नुमायां किरदार अदा कर रही हैं। China companies working in Pakistan are taking these cause forward by virtue of their business, thereby creating employment opportunities, increasing local production, improving infrastructure, and contributing positively in the national economy of Pakistan. Business-to-business linkages. Pakistan seeks success in sustainable partnership programs which can attract foreign direct investment, portfolio investment, technology sharing, and knowledge exchange schemes between our two nations. The CPEC ushers in Phase 2 development. The bilateral cooperation will further expand into agricultural modernization, industrial growth, mining, and minerals resources exploration, science and information technology, educational and cultural partnership, thus transforming Pakistan's socio-economic development. वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की क़यादत सी पैक के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। These IPPs also created opportunities for use of our natural resource, third coal, and setting up of my Mouth project, while provide some of the cheaper power to Pakistan today. Chinese SOEs have contributed to the setting up of many dams and hydropower projects even well before CPEC, and Terbela Dam is a very, very fine example of that. Investment in IPPs by Chinese companies is the largest investment. It's a very, very important data point. It's the largest investment in the history of Pakistan, both in terms of debt and equity. China has invested over $20 billion in planned energy projects and therefore transforming the energy landscape of Pakistan. CPEC projects have created 9,000 megawatts of power supply, development of 2/3 coal mines, and first 4,000 megawatt HVDC transmission line. तकरीब से सेनेटर सलीम मांडवी वाला और पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग जी डोंग ने भी खिताब किया और कहा कि चीन और पाकिस्तान राहदारी दोनों मुल्कों की लाजवाल दोस्ती को मजीद मजबूत बना रही है। उन्होंने कहा कि उम्मीद, तरक्की और खुशहाली की इलामत इन कंपनियों से दोनों मुल्कों की दोस्ती जो समंदर से गहरी हिमालय से ऊंची, शहद से ज्यादा मीठी है, अब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदल रही है। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास के मौके पर वफाकी तरक्याती इदारे ने शहरी इक़्तिदार को इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया है। देखते हैं सईद वजीर की ये रिपोर्ट। शंघाई ताउन का इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है। एसीओ के लिए इस्लामाबाद को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। आइए आपको भी दिखाते हैं। पाकिस्तान शंघाई ताउन के सरबराही इजलास की मेजबानी के लिए तैयार हैं। वफाकी तरक्याती इदारे ने मेहमानों के इस्तकबाल के लिए शहर में मिसाल की खूबसूरती को मजीद निखार दिया है। डायरेक्टर जनरल इन्वायरमेंट नाजिया इब्रार खान ने कहा कि ऐसे इजलास की मेजबानी करना हमारे मुल्क के लिए एक एजाज की बात है। पाकिस्तान का कैपिटल इतना खूबसूरत है ही, वो खूबसूरत पहाड़ों के दामन में समेटे हुए हैं पहाड़, उसको मजीद खूबसूरत करने के लिए हमने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है और शहरी भी इस चीज़ पे बहुत खुश हैं, तो इस वजह से हम बहुत मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रात होते ही रंग बिरंगी रोशनियाँ शहर इक़्तिदार के हुस्न को चार चांद लगा देती हैं और आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहती हैं। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने कहा है कि एससीओ सरबराह इजलास के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने एक जामे और मरबूत सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया है और मुताल्लिका मकामात पर सिक्योरिटी ड्यूटीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई है। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि सर्च और इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक का मरबूत और जामे प्लान भी तश्कील दिया गया है ताकि शहरियों को कम से कम दुश्वारी का सामना हो। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ वजारत खारजा, ज़िले इंतज़ामिया, पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, FC, दीगर सूबाई पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ट्रैफिक पुलिस और स्पेशल ब्रांच के अफसरों और जवान भरपूर सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने 93% फोर्स भरपूर सिक्योरिटी इंतजाम के लिए तैनात की है। और चीन के साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म वुबांग गो इंतकाल कर गए। आन-जहानी पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे और उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा किया। वुबांग गो का 2006 का दौरा पाकिस्तान आज भी बाहमी दोस्ती में संग मील के तौर पर याद किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने चीन के साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म वुबांग गो के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। दोनों रहनुमाओं ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि गम की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की हमदर्दियाँ चीन की अवाम, हुकूमत और सोगवार ख़ानदान के साथ हैं। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की गवर्निंग बॉडी के इजलास में रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला की सदारत में होने वाले इजलास को बताया गया कि अपनी छत अपना घर पोर्टल पर 5,44,000 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब तक 2,80,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। वज़ीर आला ने दरख्वास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत की। गवर्निंग बॉडी इजलास में फाटा के डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के स्केल को अपग्रेड करने, फाटा सर्विसेज रेगुलेशन 2004 के तहत सिविल सब इंजीनियर की भर्ती और फाटा PMU के लिए स्टाफ हायरिंग जॉब पोर्टल के जरिए करने की मंजूरी दी गई। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हिमालय से बुलंद, समंदरों से गहरा, ये वो रिश्ता है जिसे वक्त ने बारहा आजमाया। कठिन राहों में भी न कदम कभी डगमगाया। इनकी खामोश कुर्बानियों ने वफा की दास्तानों को तहरीर किया। चीनी अवाम की मोहब्बतों ने हमारे दिलों को तस्खीर किया। हर पाकिस्तानी चीनी कौम की वफाओं का कदरदान है। अजीम हमसाया आयरन ब्रदर अवामी जमहूरिया चीन के वजीर आजम इज्जत माब ली चियांग को पाकिस्तान आमद पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद। आयरन ब्रदर्स का 7 दिहाइयों से जायद का ये ताल्लुक कराकोरम हाईवे और CPEC के बाद CPEC बिजनेस फेज 2 के रास्ते तरक्की की नई मनाजिल पर पड़ाव डालने के लिए तैयार है। हर मोड़ पर साथ, हर कदम पर हम कदम। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। हुकूमत पाकिस्तान। हिमालय से बुलंद, समंदरों से गहरा, ये वो रिश्ता है जिसे वक्त ने बारहा आजमाया। कठिन राहों में भी न कदम कभी डगमगाया। इनकी खामोश कुर्बानियों ने वफा की दास्तानों को तहरीर किया। चीनी अवाम की मोहब्बतों ने हमारे दिलों को तस्खीर किया। हर पाकिस्तानी चीनी कौम की वफाओं का कदरदान है। अजीम हमसाया आयरन ब्रदर अवामी जमहूरिया चीन के वजीर आजम इज्जत माब ली चियांग को पाकिस्तान आमद पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद। आयरन ब्रदर्स का 7 दिहाइयों से जायद का ये ताल्लुक कराकोरम हाईवे और CPEC के बाद CPEC बिजनेस फेज 2 के रास्ते तरक्की की नई मनाजिल पर पड़ाव डालने के लिए तैयार है। हर मोड़ पर साथ, हर कदम पर हम कदम। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। हुकूमत पाकिस्तान।
ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کی توقع ہے۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 40، بہاولپور، دادو، شہید بنظیر آباد، رحیم یار خان اور لسبیلا میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، کھیل میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی زیر صدارت سلیکشن کمیٹی اور مینٹورز کا خصوصی مشترکہ اجلاس لاہور میں ہوا۔ اجلاس سے پہلے چیئرمین پی سی بی سے مینٹور کی الگ الگ ملاقات ہوئی، جس کے بعد سلیکشن کمیٹی کے اراکین اور مینٹورز نے محسن نقوی سے مشترکہ ملاقات کی۔ اجلاس میں ٹیم کی حالیہ کارکردگی اور فٹنس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سلیکشن کمیٹی نے ٹیم میں متوقع تبدیلیوں سے چیئرمین پی سی بی کو آگاہ کیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور مینٹورز نے نئے کھلاڑیوں کی کارکردگی جھانچنے کا عمل رواں سیزن کے اختتام تک مکمل کرنے پر اتفاق کیا۔ اجلاس میں کھلاڑیوں کے فٹنس کے عمل کو بھی رواں سیریز کے ختم ہونے تک مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے ہدایت دی ہے کہ پچز کا معیار بہتر بنایا جائے۔ پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ سیریز کے بقیہ میچز کے لیے بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی، نسیم شاہ اور سرفراز احمد کو آرام دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حسیب اللہ، مہران ممتاز، کامران غلام، فاسٹ بولر محمد علی اور آف سپنر ساجد خان کو متبادل کے طور پر اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ سیریز کا دوسرا اور تیسرا ٹیسٹ میچ بالترتیب 15 اور 24 اکتوبر کو ملتان اور راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی بلیٹن پہنچا اپنے اختتام کو۔ ایک بریک، جس کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔